नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग आइगन मान और आइगन सदिश इसका क्वेश्चन करने वाले हैं। हमने आपको पिछले 2 वीडियो लेक्चर दिया है जिसमें कि है ना एक घाता स्वतंत्र के बारे में है ना बताया है, और दूसरा है ना वर्गसम आव्यूह एकीक आव्यूह इसका हमने थ्योरम किया है, वो भी आइगन वेक्टर यानी आइगन सदिश और आइगन मान को लेकर। तो यदि हमारा वीडियो लेक्चर पहले का नहीं देखे हैं है ना, उसको देख लीजिएगा, वो पूरा थ्योरम है। ठीक है प्यारे बच्चों, और उनमें से एक एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए आज हम लोग आइगन मान के बारे में देखें, क्या होता है आइगन मान आइगन सदिश। ये देखिएगा, सबसे पहले यहां पर हम आइगन मान और आइगन सदिश ज्ञात करने की विधि के बारे में जानेंगे। क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है इसका। बच्चों, मान लो a इज इक्वल ए आई जे एम क्रॉस एन, सॉरी एन क्रॉस एन, मतलब ये a एक वर्गाव्यूह है, कोटि n का वर्गाव्यूह है। तो सर्वप्रथम हम a का अभिलाक्षणिक समीकरण लेते हैं। अभिलाक्षणिक समीकरण लेने के पहले अभिलाक्षणिक आव्यूह, अभिलाक्षणिक बहुपद, उसके बाद अभिलाक्षणिक समीकरण, ऐसे आप डायरेक्ट अभिलाक्षणिक समीकरण ले सकते हो। ठीक है, और यह n घात का होगा और n मूल रखेगा। यदि हमको मूल प्राप्त हो गया तो यही मूल क्या होगा, आइगन वैल्यू होगा, लेम्डा का जो मान है, और इन्हीं लेम्डा के संगत हम आइगन सदिश भी ज्ञात करेंगे। तो आइगन सदिश ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखो हम मान लेंगे a के आइगन है ना, यदि लेम्डा वन, ये देखिए लेम्डा वन a का आइगन मान है, एक मान लिया लेम्डा वन, तब a के संगत आइगन सदिश x इज इक्वल x1 x2 xn होगा, जो यह निम्न समीकरण को संतुष्ट करेगा। वह समीकरण होगा ax इज इक्वल लेम्डा वन x, जिसको राइट कर सकते हैं a माइनस लेम्डा वन x इज इक्वल 0। बस इसको सॉल्व करेंगे है ना, आपको आंसर मिल जाना है प्यारे बच्चों। यही प्रक्रम है, यही प्रोसेस है, इसी तरीके से आपको प्राप्त करना है। तो आइए हम क्वेश्चन की शुरुआत करें। देखें आज की क्वेश्चन आपको क्या मिलता है। हमें दिया है प्यारे बच्चों, ये देखो पढ़िए क्वेश्चन, आव्यूह a इज इक्वल 32 माइनस 10 के आइगन मानों को ज्ञात कीजिए। यही दिया है ना, के आइगन मानों को ज्ञात कीजिएगा। तो चलिए अभी तो मैं एक प्रोसीजर बता देता हूं, इसके बाद आप डायरेक्ट अभिलाक्षणिक समीकरण लेकर के बना सकते हो। अब देखो दिया हुआ आव्यूह a वर्ग आव्यूह है। सबसे पहले आव्यूह a का अभिलाक्षणिक या आइगन, इसी को अभिलाक्षणिक कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, अभिलाक्षणिक आव्यूह। तो आव्यूह कहने से क्या हुआ भाई, a माइनस लेम्डा आई। बच्चों a का मतलब यहां पर कितना हो गया, 32 माइनस 10, और माइनस लेम्डा, और i का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी। अब ये 2 क्रॉस 2 का है, 2 गुणित 2 है ना, दो रो 2 कॉलम, सॉरी 2 रो एंड 2 कॉलम, 2 पंक्ति 2 स्तंभ है इसमें। ये देखिएगा, देखिए बच्चों इसको सॉल्व कीजिए, कितना हुआ देखो, 3 और माइनस लेम्डा, विकर्ण में आपको आएगा है ना 3 माइनस लेम्डा 2, और ये आ जाएगा -1, और यहां पर आएगा कितना, माइनस लेम्डा। ठीक है, ये आ गया आपका। अब यहां पर देखिएगा ये क्या हो गया, ध्यान दीजिए, ये आव्यूह है ना, अभिलाक्षणिक आव्यूह हो गया। अब हम लोग आव्यूह a का अभिलाक्षणिक क्या लेंगे, बहुपद। इसके लिए क्या लेते हैं हम लोग, ये देखिए a माइनस लेम्डा आई लेंगे, ये बहुपद होगा। तो हमारे पास 3 माइनस लेम्डा 2 -1 माइनस लेम्डा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना आएगा, -3 लेम्डा प्लस लेम्डा स्क्वायर। ये देखो इसका 3 गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन +2, तो आपने पाया प्यारे बच्चों लेम्डा स्क्वायर -3 लेम्डा +2, ये हो गया अभिलाक्षणिक बहुपद। अब आव्यूह a का अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको मिलेगा
ए माइनस लेमडा इज इक्वल 0। आप क्या करोगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट इसी को लिखना। मैंने तो प्रोसीजर में इस तरीके से बता रहे हैं कि आपको सबसे पहले अवयव निकालना है, फिर बहुपद निकालना है, तो डायरेक्ट आप यहीं से डायरेक्ट सॉल्व करना अभिलाक्षणिक समीकरण से, है ना। अवयव बहुपद ये सब निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये पहला क्वेश्चन था इसलिए हमने बताया आपको कि कैसे फाइंड हुआ। चलो देखो प्यारे बच्चों, तो आपने पाया था लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा प्लस 2 इज इक्वल 0, यही मिला था आपको, देखो बिल्कुल। अब इसका फैक्टर करेंगे तो लेमडा स्क्वायर 2 1 जा 2, ये देखिएगा, माइनस लेमडा प्लस 2 इज इक्वल कितना हुआ 0। आपने पाया लेमडा माइनस 2 माइनस लेमडा लेमडा माइनस 2 इज इक्वल कितना हो गया 0। आपको मिला प्यारे बच्चों, क्या मिला, लेमडा माइनस 2 और लेमडा माइनस 1 इज इक्वल 0, तो आपने लेमडा इज इक्वल 1 और ये पाया 2। केवल आपको आइगन मान ज्ञात करना था, तो आपने आइगन मान फाइंड आउट कर लिया, बस इसी ढंग से आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में देखते हैं प्यारे बच्चों क्या मिला है। देखिएगा, निम्नलिखित समूह अवयव का अभिलाक्षणिक बहुपद, अभिलाक्षणिक समीकरण, अभिलाक्षणिक मूल लिखिए। तो इसमें तीनों निकालना पड़ेगा भाई। ये देखिए अवयव का अभिलाक्षणिक समीकरण, अभिलाक्षणिक मूल बोल रहा है। तो सबसे पहले चलो ए का अभिलाक्षणिक, डायरेक्ट हम लिखते हैं बहुपद। तो भाई ए का अभिलाक्षणिक बहुपद क्या होने वाला है, ये देखिएगा ए माइनस लेमडा आई बहुपद हो गया। चलो इसमें रखिएगा तो क्या पाइएगा, ये देखो 2 माइनस लेमडा, डायरेक्ट देखो विकर्ण बस में आएगा, -1 1 -1 2 -1 1, ये सॉरी 2 माइनस लेमडा होगा, -1 2 माइनस लेमडा। बच्चों जब कभी सॉल्व करो तो बहुपद आराम से निकालिएगा, क्योंकि यहां से मिस्टेक हुआ तो पूरा रॉन्ग आंसर आएगा। लास्ट में कहीं मिस्टेक हो गया कहीं पर, तो इसका तो नंबर मिलेगा, इसलिए यहां पर मिस्टेक करते हैं बहुत बच्चे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसको सॉल्व आराम से कीजिएगा। देखिए पहला हमने लिया 2 माइनस लेमडा, ध्यान दीजिएगा 2 माइनस लेमडा लिया। चलो तो ये पंक्ति स्तंभ बंद करो, हटाओ, यहां पर क्या आएगा 2 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा होल स्क्वायर हुआ, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस आया, फिर सेकेंड -1 लेंगे तो +1 हो जाएगा, और ये क्लोज होगा, -1 2 माइनस लेमडा, ये देखिए, और -1 ये वाला और ये वाला 1 +1 हो गया, फिर +1, लास्ट वाला क्या आएगा बच्चों, ये देखो ये वाला क्लोज, ये आपको मिलेगा 1 1 माइनस 1 इंटू 2 माइनस लेमडा इज इक्वल कितना 0। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिलता है देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको आगे बहुपद को ब्रेक करते हैं। देखें 2 माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर, तो 4 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा -1, ये देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है प्लस -2 प्लस लेमडा, प्लस कितना -2 प्लस लेमडा +1, इसके बाद 1 माइनस 2 प्लस लेमडा इज इक्वल कितना 0। चलिए अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, क्या आता है देखते हैं। 0 नहीं होगा, ये तो बहुपद निकाल रहे हैं हम लोग, सॉरी बच्चों। ये देखिएगा क्या किया, रुकिए, ये आपने क्या किया, देखो फिर से देखो 2 माइनस लेमडा, आपने क्या किया 2 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर, 4 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा -1, यहां पर आएगा -2 प्लस लेमडा प्लस कितना 1, और यहां आएगा 1 माइनस 2 प्लस लेमडा, ये आपको मिलेगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, क्या मिलता है देखिएगा। इनके साथ करेंगे तो 4 2 जा 8, 2 लेमडा स्क्वायर, 4 2 जा 8 लेमडा, -2 माइनस 4 लेमडा माइनस लेमडा क्यूब प्लस 4 लेमडा प्लस माइनस लेमडा क्यूब प्लस 4 लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा। एक बार और चेक कर लो, 4 2 जा 8, 2 लेमडा स्क्वायर, 4 2 जा 8, ये हो गया -8 लेमडा, -2 माइनस 4 लेमडा
माइनस लेमडा क्यूब माइनस माइनस प्लस 4 लेमडा स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस लेमडा। ये देखिएगा -2 प्लस लेमडा प्लस 1 1 -2 प्लस लेमडा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पर मैंने राइट किया माइनस लेमडा क्यूब पहले हाईएस्ट। अब इसके बाद देखो आपके पास 2 लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा स्क्वायर है, कितना हो गया 6 लेमडा स्क्वायर, ठीक है, और तो नहीं है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, लेमडा को देखना है। तो -8 लेमडा है माइनस 4 लेमडा कितना हो जाएगा 12, 8 4 12, 12 लेमडा माइनस में होगा। और लेमडा कहां पर है देखिए, ये देखो प्लस प्लस लेमडा प्लस लेमडा प्लस लेमडा यानी 3 लेमडा। तो 12 में 3 गया -9 लेमडा बचेगा बच्चों। इसके बाद अचर हमारे पास क्या है 8 8 ऋण 2 6 हो गया, 6 ऋण 2 4 हो गया और ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 4। एक बार और देख लो भाई, 8 -2 6 -2 4 +2 -2 कैंसिल तो प्लस है ना, कितना आ गया 4। तो ये आपने बहुपद पाया। अब दूसरा हम फाइंड करेंगे अभिलाक्षणिक समीकरण। अब जैसे क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से बनाएंगे। हम जानते हैं अभिलाक्षणिक समीकरण a माइनस लेमडा इज इक्वल 0 होता है। हम अभिलाक्षणिक बहुपद निकाल चुके हैं, इसी में 0 की इक्वेट कर देंगे। लेमडा क्यूब प्लस 6 लेमडा स्क्वायर -9 लेमडा प्लस 4 इज इक्वल 0 हुआ। आपने माइनस यानी लेमडा क्यूब का मल्टीप्लाई माइनस का मल्टीप्लाई किया, लेमडा क्यूब 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 9 लेमडा माइनस 4 इज इक्वल 0, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों क्या आता है, इसको फैक्टर करते हैं। क्या क्या मिला, लेमडा क्यूब -6 लेमडा स्क्वायर प्लस 9 लेमडा माइनस 4 इज इक्वल 0, ये हमारे पास है। हम इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए, गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, लेमडा की जगह में पहले 1 फिर -1 2 फिर -2, जिसके लिए भी 0 आया वही उसका फैक्टर होता है, पहला फैक्टर, पहला गुणनफल होता है। तो मैंने लेमडा इज इक्वल 1 रखा, देखो 1 और 9 10 हो गया और 6 4 10 हो गया, 0 आ रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है, संतुष्ट कर रहा है इसको। तो लेमडा -1 इसका एक गुणनखंड होगा, लेमडा इज इक्वल 1 रखने पर आया ना। अब क्यूबिक है, घात में 3 है, तो आपको क्या करना है 3 बार राइट करना है, देख लीजिएगा। अब यहां पर किसका मल्टीप्लाई करोगे, लेमडा स्क्वायर का। क्यों, क्योंकि आपको लेमडा क्यूब चाहिए। लेमडा क्यूब माइनस लेमडा स्क्वायर, आपके पास 6 लेमडा स्क्वायर तो -5 लेमडा इधर कर दो, -5 लेमडा स्क्वायर तो 6 लेमडा स्क्वायर हो गया, और माइनस माइनस प्लस 5 लेमडा, यहां पर हमको चाहिए 4 और क्योंकि 9 चाहिए, लास्ट वाला इसी आ जाएगा -4 इज इक्वल 0। अब मैंने लेमडा -1 कॉमन निकाला, लेमडा स्क्वायर माइनस कितना 5 लेमडा प्लस 4 इज इक्वल कितना हो गया 0। चलिए इसका फैक्टर करते हैं। तो लेमडा -1 और यहां पर हुआ लेमडा स्क्वायर, 4 1 जा 4 -4 लेमडा प्लस 4 कितना होगा, ये देखिए -4 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 4 इज इक्वल 0। आपने पाया लेमडा -1, यहां पर आया लेमडा लेमडा -4, यहां पर आया -1 लेमडा -4 इज इक्वल कितना आया 0। क्या कीजिएगा, लेमडा -1 लेमडा -4 और यह आ जाएगा लेमडा -1 इज इक्वल 0। तो आपने क्या पाया, आपने पाया बच्चों लेमडा इज इक्वल 1 1 और ये 4। तो ये इसका आइगन मान है, आपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है बच्चों, समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। बस इसी ढंग से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, आइगन मानों का यहां भी हमको क्या करना है, निर्धारण करना है। देखिए आइगन मान, अब सीधा सीधा आइगन मान बोला है तो क्या करना, ए का अभिलाक्षणिक, ये देखिएगा ए का अभिलाक्षणिक समीकरण राइट कर लेना प्यारे बच्चों। क्या होता है ए का अभिलाक्षणिक समीकरण, ये होता है a माइनस लेमडा आई इज इक्वल कितना 0। चलिए क्या कीजिएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस लेमडा, डायरेक्ट विकर्ण में रख देना बस, 0 माइनस लेमडा 1 2 1 0 माइनस लेमडा -1 2 -1 माइनस 0 माइनस लेमडा। चलिए इसको देखिए,
सॉल्व कीजिए इसको। तो सबसे पहले माइनस लेमडा, ये देखो बंद करो, माइनस लेमडा कितना हो गया, लेमडा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस तो है ना माइनस आएगा, तो माइनस लेमडा यानी ब्रैकेट में होगा लेमडा स्क्वायर माइनस वन। सेकेंड हो गया माइनस वन कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस लेमडा प्लस टू, ये देखो माइनस लेमडा प्लस टू, और थर्ड प्लस टू लीजिएगा, क्या आ जाएगा माइनस वन और प्लस टू लेमडा इज इक्वल कितना हो गया, जीरो। तो क्या आया, माइनस लेमडा क्यूब प्लस कितना लेमडा प्लस लेमडा माइनस टू, और ये माइनस टू प्लस कितना 4 लेमडा इज इक्वल जीरो। तो देखो माइनस लेमडा क्यूब है और टू और ये 4 लेमडा कितना हो गया 6 लेमडा, कितना आ गया भाई माइनस लेमडा क्यूब प्लस कितना 6 लेमडा, और यहां पर -2 -4 इज इक्वल कितना हो गया जीरो, यानी लेमडा क्यूब माइनस 6 लेमडा प्लस 4 इज इक्वल जीरो। अब इसका गुणनखंड कीजिए, फैक्टर कीजिए, तो 4 1 जा 4 है, 4 को हम कैसे ब्रेक करेंगे कि हमको 6 यहां पर लेमडा क्यूब माइनस 6 लेमडा प्लस 4 इज इक्वल जीरो मिले। तो इसके लिए क्या करो, यहां पर देखो 2 का क्यूब करोगे तो कितना हो रहा है 8 और 4 12, 6 2 जा 12, यानी लेमडा इज इक्वल 2 रखने पर ये फैक्टराइज हो रहा है। देखो तो ऐसा करो लेमडा माइनस टू और लेमडा माइनस टू 3 टाइम रखो, क्योंकि इसका फैक्टर है। आप यहां पर लेमडा स्क्वायर मल्टीप्लाई करो और ये हो जाएगा लेमडा क्यूब, अंदर मल्टीप्लाई करके रखो ताकि ऊपर वाला मिलना चाहिए -2 लेमडा स्क्वायर। भाई ऊपर में लेमडा स्क्वायर है क्या, नहीं है, यहां पर हम गुना करें तो हमको -2 लेमडा स्क्वायर मिल रहा है, तो ऊपर तो कुछ नहीं है, तो इसको कैंसिल करने के लिए हम प्लस क्या करेंगे 2 लेमडा करेंगे, ताकि है ना मल्टीप्लाई हो कर क्या होगा कैंसिल हो जाए। ये देखिए 2 लेमडा, अब ये 2 लेमडा स्क्वायर और -2 लेमडा स्क्वायर कैंसिल, तो यहां पर -4 लेमडा आया, हमको कितना चाहिए और -4 में -2 और चाहिए, आ जाएगा फिर ये देखो आ गया। तो लेमडा -2 मैंने कॉमन निकाला, लेमडा स्क्वायर प्लस कितना 2 लेमडा -2 इज इक्वल जीरो हुआ। अब लेमडा -2 इज इक्वल जीरो हुआ तो इसका तो फैक्टराइज होगा नहीं, तो यहां पर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का फार्मूला लगा दीजिएगा। आपको पता है ना स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल जीरो होता है, तो x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हम जानते हैं, बस इसी में प्लेस्ड करेंगे। हमारे पास b के प्लेस पर माइनस माने 2 है, तो -2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 4, और ये माइनस है तो यहाँ प्लस कर देते हैं, है ना 4ac रखेंगे तो ये हो जाएगा, ये देखो लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा -2, यहां पर क्या जाएगा देखो 4 -4ac a1 है, c -2 है, तो 4 2 जा 8 कर देता हूं प्यारे बच्चों, अपान कितना 2, तो आपने पाया -2 प्लस माइनस 4 8 12 12 बने 4 3 जा 12, यानी 2√3 अपान कितना आ गया 2, 2 से कैंसिल कीजिएगा तो -1 प्लस माइनस है ना √3 अपान कितना हो गया, ये देखो 2 से कैंसिल करेंगे इतना आ गया। तो हमारे पास ये समझिए एक लेमडा इज इक्वल 0 आया तो लेमडा इज इक्वल 2, यानी मूल आपके पास क्या क्या आया, मूल एक आया 2, एक आया 1 प्लस √3 और एक आया 1 माइनस स्क्वायर √3। देख लो बच्चों एक बार और अच्छे से, बस इसी ढंग से आपको क्या करना है काम करना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं क्या है। ये देखिए यहां पर क्या बोला गया, ध्यान दीजिएगा, निम्न आव्यूह का सभी अभिलाक्षणिक मान और अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करना है। चलो ज्ञात करते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर ध्यान देना, मान लो या ऐसे करो, इसको ए मान लो, सदिश को क्या मान लो, सॉरी आव्यूह को क्या मान लो ए। अब ए का अभिलाक्षणिक समीकरण राइट करो, ए का अभिलाक्षणिक समीकरण क्या जानते हो भाई, ए माइनस लेमडा इज इक्वल 0। इस विकर्ण में माइनस लेमडा कर देना है, तो दोनों का क्या आएगा 3 माइनस लेमडा 1 और 6 2 माइनस लेमडा इज इक्वल 0। ये देख लो 3 माइनस लेमडा 1 6 2 माइनस लेमडा इज इक्वल 0।
इसको सॉल्व करो चलो। 3 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा माइनस 6 इज इक्वल कितना आया 0। अब देखो 3 दूना 6, 3 दूना 6 माइनस 3 लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल कितना हो गया 0। ये देखिएगा 6 माइनस 3 लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल 0। तो आपने पाया कितना लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा। ये देखो है ना, यहां से कितना है 3 माइनस लेमडा, ये देखो 2 माइनस लेमडा, तो 3 दूना 6 माइनस 3 लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 6, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। आपने लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा पाया, तो लेमडा इज इक्वल एक मिला लेमडा माइनस 5 और आपने पाया एक लेमडा इज इक्वल 0 और एक लेमडा इज इक्वल 5। अब हम लोग मान करके चलते हैं, ये तो हो गया आइगन मान, हमें आइगन सदिश भी ज्ञात करना है। चलिए मान लो लेमडा इज इक्वल 0 के संगत आइगन सदिश क्या मान लेते हैं बच्चों, इसको हम मान लेते हैं x इज इक्वल यहां पर x1 x2 और डेश कर देना। डेश का मतलब यदि ये पंक्ति है तो कॉलम में है समझो, यानी नीचे राइट करते हैं x1 x2 डेश कर देंगे तो है ना, है तब आइगन अवयव क्या होगा, निम्न समीकरण को संतुष्ट करेगा। तब आइगन अवयव यहां पर हम लिखेंगे a माइनस लेमडा आई x इज इक्वल 0 होता है, यानी यहां पर हम लेंगे, ये देखो यानी समझो लेमडा इज इक्वल 0 रखो यहां पर, या एक काम कर सकते हैं, ठीक है ऐसे ही रहने दीजिए, a माइनस लेमडा आई x इज इक्वल 0। अब लेमडा इज इक्वल 0 रखो, चलो 0 रखने पर इसी समीकरण में संतुष्ट करना है, बार बार रखना है, तो हमने a माइनस 0 आई x इज इक्वल 0 रखा। अब a का वैल्यू कितना है, देखो पहला हमारे पास a कितना है 3 माइनस 0 लेमडा है ना, फिर 1, फिर इधर 6 और 2 माइनस 0 तो 2 आ गया। और x क्या मिला, इसका यदि मैं ट्रांसपोज करूं, डेश लिखा हूं ना, तो ये स्तंभ में आएगा, या ऐसा राइट करेंगे। अब इनको सॉल्व करो, देखो 3x1 क्या मिला, मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3x1 प्लस x2 इज इक्वल 0, और दूसरा वाला क्या है 6x1 प्लस 2x2 इज इक्वल 0। इसको आप संक्रिया भी लगा के 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भाई देखो दोनों इक्वेशन एक ही है, यदि मैं यहां से 2 को बाहर निकालूं तो मतलब तो भाई छुआ एक ही इक्वेशन मिला, तो मुझे मिला 3x1 प्लस x2 इज इक्वल कितना 0। अब यहां से हमने क्या किया 3x1 इज इक्वल माइनस x2 और x1 अपान ये देखो माइनस 1 या माइनस को इसको दे सकते हो जैसा देना चाहे, माइनस को इधर रखें चाहे इधर रखें, x2 अपान 3 इज इक्वल ले लीजिएगा k और x1 इज इक्वल माइनस k, x2 इज इक्वल कितना 3k, k इज इक्वल 1 लेने पर हमें यहां पर x1 इज इक्वल मिला -1, x2 इज इक्वल मिला 3। तो पहला जो सदिश है क्या मिला भाई -1 और ये मिला 3। अब दूसरा हमको क्या मिला है, लेमडा इज इक्वल 5 के संगत आइगन सदिश हम मान लेते हैं x2, क्या मान लेते हैं x2 x1 x2 और ये हो गया डेश का मतलब है ना परिवर्त। तब a माइनस लेमडा के जगह रख देंगे 5 और इसको राइट करो x2, कितना हो जाएगा, a कितना है 3 माइनस 5 1 6 2 माइनस 5, ठीक है कितना हो जाएगा ये 2 माइनस 5, x1 x2 इज इक्वल कितना 0 0। ये इस ढंग से सेट करना है। क्या मिला आपको, मिला -2 1 6 और ये -3 है ना, दो इक्वेशन आया, दोनों को लेकर चलना है। तो ये देखो -2x1 यहां से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x2 इज इक्वल 0 और इनके साथ करेंगे तो 6x1 ऐसा होता ना, इधर का पंक्ति इधर का स्तंभ -3x2 इज इक्वल 0। तो दोनों इक्वेशन -3 कॉमन निकालिएगा, दोनों इक्वेशन एक ही है, तो हमको सीधा सी बात हमने पाया -2x1 प्लस x2 इज इक्वल 0 और 2x1 इज इक्वल कितना x2, x1 अपान 1 इज इक्वल x2 अपान 2 इज इक्वल k। तो k इज इक्वल 1 लेने पर हमें यहां पर मिलने वाला है
x1 इज इक्वल 1, x2 इज इक्वल कितना 2। तो आइगन सदिश ये हमको मिल गया प्यारे बच्चों। तो आपने आइगन सदिश भी पा लिया, आइगन मान भी पा लिया। किस ढंग से सॉल्व हुआ समझ में आया? ठीक है प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से आपको बनाना है। मुझे उम्मीद है ये आइगन मान आइगन सदिश आपको समझ में आया है। अभी तो मैंने छोटा क्वेश्चन बताया है, अभी बड़ा बड़ा क्वेश्चन हम 2 लेक्चर में और देने वाले हैं। इसको देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि हमारा क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।